शुभाशुभ कार्यों के फलों का विचार किया जाता है। लेकिन आजकल संस्कृत भाषा की जानकारी हासिल करना ना के बराबर है। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने अपनी मातृभाषा में सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके आज हमारे सभी के सामने पुस्तक के रूप में सादर किए थे और वही पुस्तक आज प्रकाशित होने जा रहा है। मुझे बताने में बहुत ही खुशी होती है कि हमारे दादा चंद्रकांत जी सेवाले दादा इनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित अधिवेशन में हर साल विविध विषयों की और विविध लेखकों के द्वारा ग्रंथों का प्रकाशन होता है। यह अधिवेशन पूरे भारत में पुस्तक प्रकाशन का एकमेव प्रतिष्ठित व्यासपीठ कहलाता है। आज के अधिवेशन में 11 से भी ज्यादा पुस्तक प्रकाशित होने जा रहे हैं। सबसे पहले आज दादा का जो जन्मदिन है उनके बारे में हमारे ज्योतिषी डॉक्टर मधुसूदन जी ठाणेकर उन्होंने एक नमस्कार। गुरुशिवाय कोणी हा नसल्याची कल्पना सुद्धा केली जाऊ शकत नाही। गुरु असा असतो जो आपल्या शिष्याची क्षमता ओळखतो आणि त्यांना कार्यक्षम करतो। साध्या दगडातून मूर्ती घडवणारा कारागीर जसा काम करतो असेच काम गुरु करतो। तो एक सुंदर व्यक्तिमत्व जगासमोर आणतो। असेच माझे गुरु श्री चंद्रकांतजी शेवाळे उर्फ शेवाळे त्यांनी ज्योतिषशास्त्रातच नाही तर इतर अनेक भूमिका अत्यंत दमदार पद्धतीने पार पाडली आहे। मग ते क्रीडा क्षेत्र असो किंवा साहित्य क्षेत्र असो। साहित्य, क्रीडा, ज्योतिष अशा विविध क्षेत्रातील अनेक व्यक्तिमत्व घडवणारे गुरुवर्य म्हणजे दादा। असे गुरु लाभणे हे माझे परमभाग्य होय। अंकशास्त्राप्रमाणे दादांची जन्मतारीख 21 म्हणजे 2 अधिक बरोबर 3 असे सांगते की ही व्यक्ती जन्मताच गुरुतत्व घेऊनच जन्मास आली आहे। अर्थात बुद्धिमत्तेची देणगी, लाभलेले व्यक्तिमत्व आणि सत्य व शांती ही आवडती तत्वे असणारे दादा, सर्वांचा आवडणारे असणारे दादा, त्या सर्वांचा अनुभव आम्हाला पावलोपावली येत आहे। स्वभावाने शांत असले तरी प्रसंगी कठोर होणारे दादा, त्यांच्याकडून शिकण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत। कार्यक्रमाचे नेटके नियोजन कसे करावे, लेखनात काय मुद्दे असावेत, एखादी गोष्ट प्रकाशझोतात आणण्याची त्यावर कशा पद्धतीने काम करावे, स्वतःला आधुनिक पद्धतीत जुळवून घेऊन त्या आत्मसात करणे हा गुण वाखाणण्याजोगा होय। दादांचा स्वतः हसत खेळत शिकवत आणि शिकत सुद्धा सर्वांनी आपलेचे वाटणारे दिलखुलास व निर्मल मनाचे दादा असे म्हणता येईल। मानवी साखळी जोडणारे दादा, ज्योतिषशास्त्राचा युद्ध पातळीवर अध्ययन अध्यापनाद्वारे प्रचार व प्रसार करणारे ही वाक्ये त्यांच्या 2016च्या ग्रहांकेमध्ये वाचलेली आज तंतोतंत अनुभवायला येत आहेत। कोरोना काळात सुद्धा झूमद्वारे सर्व उपक्रम राबवत ह्या शास्त्रांना पुढे ठाम उभे असलेले बहुआयामी व कर्मयोगी अजात शत्रू व्यक्तिमत्व म्हणजे प्रत्यक्ष दादा होय। त्यांच्या संपर्कात आलेले प्रत्येकाला काही ना काही बहुमूल्य ज्ञान मिळतेच असे अनेकांचे अनुभव आहे। तर अशा या आम्हा सर्व ज्योतिर्वेदांचे आधारस्तंभ असणाऱ्या आम्हा गुरुतल्य असणाऱ्या दादांना शतशः नमन व त्यांच्या जन्मदिनाच्या अगला पुस्तक है उसकी लेखिका है आचार्य सौ गौरी केंजले। गौरी जी केंजले, गौरी जी ने 2005 से ज्योतिष अध्ययन शुरू किया है। 2009 में माननीय श्री बराबर से ज्योतिष विशारद फल ज्योतिष अभ्यास मंडल से ज्योतिष प्राज्ञ और ज्योतिष विशारद की डिग्री प्राप्त की है। 2015 में फल ज्योतिष अभ्यास मंडल संस्था में न्यूमरोलॉजी विषय में पहला स्थान प्राप्त किया है। गौरी जी आदि विषयों में पारंगत है और ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन भी वो करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मनोज सर जी से विनती करती हूँ कि वो सभी प्रकाशन करें।
ये ना गौरी आते आते नुसतं धरा बरं का, उघडू नका अजिबात, जोरात दाखव फक्त. बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, धन्यवाद. ये 600 रुपए का किताब है, आपको अगले एक हफ्ता तक 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा, यानी कि 300 रुपीज. किताब ये मेरे बाजू में सुनील देव जी, इनकी बहुत सारी किताबें एपी के ऊपर है, बहुत पॉपुलर है, 2-2, 3-3 एडिशन निकली है. इसकी कॉस्ट है 350. ये आपको 50% डिस्काउंट में अगले वीक तक मिलेगी. कांग्रेचुलेशन देव साहब. सर एक सिविल इंजीनियर है, उसी को लेकर से सामुद्रिक व पारंपरिक ज्योतिष पद्धति का अभ्यास उन्होंने किए हैं. ठीक है. उनके साथ केपी पद्धति और प्रश्न कुंडली के आधार पर अचूक भविष्यवाणी का अनुभव तेल भी पवाइयो के द्वारा पहले 2 पुस्तक जैसे कि दशम भाव और षष्ठ भाव की इन ग्रंथों का भी लेखन हुआ है. देख ले. ज्योतिष शास्त्र के अलावा यह लेखक सुनील जी देव उत्कृष्ट फोटोग्राफर, उत्तम चित्रकार भी है. उन्होंने चित्रों के कई प्रदर्शन प्रकाशित किए. धन्यवाद सर. माननीय अध्यक्ष चंद्रकांतजी शेवाळे आणि उपस्थित ज्योतिष मंडळी, आवाज मोठा करा जरा. जोरात बोला. मला ऑटिझमवर प्रकाश टाकणारे रोग निदान हे पुस्तक प्रकाशित करताना भरपूर आनंद होत आहे. इथे एक गोष्टीचा विषय त्यासाठी मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. नवनवीन ज्योतिषांना पुढे आणणे, त्यांच्या पुस्तकांना प्रसिद्धी देणे, त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध करणे, श्री शेवाळे यांना आवड आहे निश्चित याच्यावर दिसून येते. त्यामुळे दरवर्षी किमान 15 ते 20 पुस्तकं ते प्रकाशित करत असतात. 25 पुस्तकं ते प्रकाशित करत असतात. हे पुस्तक मला का लिहायचे वाटले याविषयी मी आता थोडं तुम्हाला 1-2 मिनिटं सांगणार. आमच्या तुळजाभवानी संस्थेतर्फे दरवर्षी आम्ही अपंग, अंध व समग्र विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला स्पर्धा आयोजन करतो. त्यामध्ये विविध शाळेतून सुमारे 70 ते 80 विद्यार्थी सहभागी होत असतात. इतर स्पर्धा म्हटले तरी सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांना आम्ही बोलतो. यामध्ये विशेषतः त्यांना काही झालंय असं बघून तरी कोणाला कळणार नाही. त्याच्यामुळे काय होतं की बराच पालकांना त्यांच्या मुलांना ऑटिझम आहे हे लक्षात यायला जवळजवळ 3 ते 4 वर्ष जातात. त्याच्यानंतर त्यांना खरोखर ऑटिझम झाला आहे मान्य करायला पुढची 3-4 वर्ष जातात. त्याच्यामुळे काय होतं की मूळ तोपर्यंत 10 ते 12 वर्ष दूर जातात आणि त्याच्यानंतर ते अवघड होतं. हे सगळं पाहिल्यानंतर त्या पालकांना एक चिंता असते की आता मोठं झाल्यानंतर स्पेशली त्यांच्या पश्चात कोण त्याच्याकडे लक्ष देणार. तर म्हणून मला असं वाटलं की आपण एक प्रकारचं पुस्तक लिहूया की ज्याच्यामध्ये रोग निदान या पुस्तकात त्याचा उल्लेख जास्त आहे की ज्या मुलांना ऑटिझम होऊ शकलं किंवा झालेलं आहे किंवा कसं करावं. या पुस्तकामध्ये मी 17 पत्रिका घेतल्या आहेत आणि त्यांच्या प्रत्येक पालकाची प्रत्यक्ष चर्चा केली आहे. बहुतेकांचे म्हणणे मी सांगतो त्याप्रमाणे वरीलप्रमाणेच आहे. म्हणून मला विश्लेषण करण्याचा उद्देश मिळाला. इथं मी येथे तुम्हाला उदाहरण देतो की कसं ही गोष्ट होऊ शकते. त्यापैकी एका मुलाला गेली काही वर्षे मार्गदर्शन केल्यामुळे तो आज कॉम्प्युटर कंपनीमध्ये डेटा ऑपरेटर झाला आहे
आणि शिवाय तो स्वतः स्कूटर चालवतो. हे सुद्धा एक मोठी त्याच्या दृष्टीने हे आहे की तो स्वतः जायची सुद्धा करतो. अजून एका मुलाच्या पालकांनी मला सहज विचारले की याला काय काय करू शकतो आपण मोठ्या घरात. मी सहज म्हणलं की हा पुस्तक वाचन करायची करू शकतो. त्या अर्थी तुम्ही याला लायब्ररी किंवा स्टेशनरी संबंधी काहीतरी काढून द्यावी. याचा काळ जवळजवळ 2 वर्षाचा गेला. कारण प्रत्येक गोष्ट मिळवणे, डेटा मिळवणे, त्याच्यावर अभ्यास करणे, पालकांची चर्चा करणे, माझा प्रत्यक्ष हे करणे, एवढा सगळा वेळ गेला. आणि या बाबतीत मला अनेक लोकांची मदत पण झालेली आहे. दुसरी माहिती वगैरे पण मी दिलेली आहे या पुस्तकामध्ये. मी तुम्हाला बहुतेकांना ही पुस्तक पालकांना ज्योतिषांमार्फत ही माहिती लवकर पोहोचू शकली तर या पुस्तकाचे सार्थक होईल असं मला तरी वाटते. एवढे बोलून मी माझे मनोगत पूर्ण करतो आणि पुन्हा एकदा आभार. तो मनोगत हिंदीत केला असतं ना मजा आली असते. सगळे लोक हमारे अगला जो ग्रंथ है जो केपी, हमारा अगला जो तीसरा ग्रंथ है केपी और चौपदरी पद्धत, उसके लेखक है नक्षत्र अलंकार श्री भरत जी सटकर सर. इनका थोड़ा अल्प परिचय. भरत जी सटकर सर पिछले 29 साल से ज्योतिष विषय अभ्यासक है. कॉलेज जीवन से ही ज्योतिष शास्त्र में उनकी रुचि रही है. उसी के कारण थोड़े ही दिनों में उन्होंने वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र, केपी, नक्षत्र अलंकार, पोस्टेक्टेरी आदि विषयों में ऊंचाई प्राप्त की है. आदरणीय सुनील केंद्र आदिशक्ति वेदचक्षु द्वारा आयोजित अधिवेशन में कई बार उन्होंने व्याख्यान भी दिए हैं. प्रफुल्ल कुलकर्णी सर से, एडवोकेट प्रफुल्ल कुलकर्णी सर से सामुद्रिक शास्त्री इस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं. तो मैं विनती करती हूँ कि इस पुस्तक का प्रकाशन डोंगरे सर जी से हाथ से आयुष्याच्या मागे स्वशात एक पुस्तक आहे. एक पुस्तक द्या. तुम्ही एक करा आणि मिसेसला घ्या पुढे. त्यांना नका दाखवू. सरकारच्या बरोबर घ्या फोटो. त्यांना मिसेसला येऊ द्या बाबा. फिर चेंज करना पड़ेगा. समोर नको येऊ दे. चल मिसेस येतात का सटकरांच्या? थोडी बाजूला या जवळ थोडं या. आले का? चलो हमारा अगला जो ग्रंथ है वो अष्टक वर्ग, इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित होने जा रहा है. अष्टक वर्ग ग्रंथ के लेखक है ज्योतिषाचार्य श्री प्रदीप पंडित जी सर. प्रदीप पंडित जी सर मराठी ज्योतिष मंडल क्षेत्रीय संगठन के और ज्योतिष प्रबोधिनी संगठन के संस्थापक है. अष्टक वर्ग, ज्योतिष पद्धत और निवडक ज्योतिष विचार, इन दोनों पुस्तक के वह लेखक है. अष्टक वर्ग ज्योतिष को बढ़ावा देने के लिए पूरे महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान तथा एक दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते हैं. ऑनलाइन कार्यशाला भी उनकी बहुत ही प्रभावित होती है. उत्कृष्ट वक्ता, उत्कृष्ट लेखक, जीवन गौरव पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से
तो आज सर दे अष्टक वर्ग अष्टक वर्ग का और एक किताब पब्लिश होने वाला, ये पहला ये किताब भी आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा। अगले एक हफ्ते तक 200 रुपए की कॉस्ट है, 100 रुपए को आपको मिलेगा। थर्ड एडिशन। बहुत ही कम दिनों में एक साल में तीसरा संस्करण थर्ड एडिशन। अभी हमारा अगला पुस्तक जो है वो नक्षत्रांचा अंतरंगा। इसकी लेखिका है ज्योतिष शास्त्र श्रीमती ज्योतिष शास्त्र श्रीमती सामंत मैडम बचपन से ही ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही रुचि रखी। उन्होंने पूरे गाँव में अभी वह श्री कांग्रेस और क्लास में ज्योतिष विषय अध्ययन करती है। कई ज्योतिष समारोह में प्रभावी व्याख्यान भी उन्होंने दिया है। मैडम ज्योतिष भास्कर, ज्योतिष शास्त्री, आयुर्वेद ज्योतिष योग प्रवीण, ज्योतिष कौस्तुभ मणि, कृष्णमूर्ति अलंकार, कृष्णमूर्ति रत्नम आदि पदवियों से भूषित है। आपके द्वारा सादर किए हुए शोध प्रबंधों को बख्शीश प्राप्त हुआ है। 150 रुपए कीमत वाली ये किताब आपको अगले हफ्ते तक 75 में मिलेगी, 50% डिस्काउंट। मैं खेती कन्या डोंगरे जिसकी विनती करती हूँ कि वो पुस्तक का प्रकाशन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारा अगला पुस्तक है अवगढ़ भाग 1। इसका 6वां संस्करण होने जा रहा है। हमारी जो इस पुस्तक की जो लेखिका है वो बहुत ही मशहूर लेखिका है डॉक्टर ज्योति जोशी, वो जलगांव से है। उनके आज 6 पुस्तक प्रकाशित होने जा रहे हैं। डॉक्टर ज्योति जोशी श्री वैदिक और साइंटिफिक ज्योतिष संशोधन केंद्र जलगांव के संस्थापक है। पिछले 20 सालों से करती है। उन्होंने 85,000 से भी अभ्यासकों का मार्गदर्शन किया है। कन्या संतति के जन्म का स्वागत करने के लिए वह सभी कन्याओं की जन्म पत्री आपके द्वारा कई ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। ज्योतिष में रखने वाली मैडम के पास जनसंख्या बनाई है। आज तक नमस्कार, काहीतरी नेटवर्कचा इश्यू आलेला दिसतोय। लवकरच 6 पुस्तकं प्रकाशित होत आहेत। वेळ लक्षात घेता आता यानंतर आदरणीय दादांच्या हातून माझं ज्योतिषशास्त्र अवगढ़ भाग 3 हे पुस्तक प्रकाशित होणार आहे। या पुस्तकाची ही 6वी आवृत्ती आहे। मला वाटतं काहीतरी नेटवर्कचा प्रॉब्लेम झालेला आहे, तर आपण असंही करू शकतो की पुस्तक प्रकाशनानंतर जे मी बोलणार होते ते अगोदर बोलते। ज्येष्ठ रमलग्न माननीय श्री चंद्रकांत दास सभी मानवों का नमस्ते। ज्योतिष विश्व का यह एक अत्यंत प्रतिष्ठित अधिवेशन है जिसका इंतजार हर कोई ज्योतिष प्रेमी करता है, क्योंकि हर वर्ष कुछ नया ज्ञान सीखने को मिलता है।
ज्येष्ठों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अधिवेशन का यह 39वां वर्ष है। इतने वर्षों से लगातार हो रहा यह अधिवेशन मेरे लिए सदैव महत्वपूर्ण है। खासकर पिछले 2-3 वर्ष से इस अधिवेशन में मेरा कुछ ज्यादा ही लगाव रहा है, क्योंकि इन वर्षों में मेरे पुस्तकों का प्रकाशन यहाँ हो रहा है। आज तो कुल 6 पुस्तकों का ऑनलाइन प्रकाशन यहाँ हुआ है। उसमें भी विशेष बात यह है मान्यवरों के शुभ हाथों से मेरी किताबों का प्रकाशन हुआ है। उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ। प्रकाशन अभी हुआ नहीं, होगा। कुछ नेटवर्क के इशू है, इसलिए बाद में प्रकाशन होगा। तो उनमें ज्येष्ठ रमलज्ञ माननीय श्री चंद्रकांत जी दादा शेवाले, केपी तज्ञ माननीय श्री कांतिलाल जी मुनोद, पर्यावरण तज्ञ और उद्योजक श्री जी पाचरणे, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दलीप कुमार जी, माननीय श्री आदिनाथ जी सालवी, माननीय श्री राजेश जी वशिष्ठ, इन सबके प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। साथ ही इस सुंदर अधिवेशन के आयोजन में जो सहयोग दे रहे हैं मेरी सहेली गौरी जी, जयश्री जी और भी काफी लोग, इन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आजकल कोई किताबें पढ़ता नहीं है, ऐसे सब ओर से सुनने को मिलता है। वाचन संस्कृति लुप्त होती जा रही है, लोग पढ़ना भूल गए हैं। ऐसी स्थिति में मेरे पहले किताब का 6वां संस्करण आज प्रकाशित होने जा रहा है। एक पुस्तक का 5वां संस्करण, 3 पुस्तकों का तीसरा और एक पुस्तक जो अभी 2 महीने पहले प्रकाशित हुई थी, आज उसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित होने जा रहा है। यह सभी पुस्तकें मराठी भाषा में लिखी गई है। प्रादेशिक भाषा में होने के कारण उनके पाठक भी सीमित है। साथ ही इन्हें पढ़ सकते हैं। फिर भी हर वर्ष नए संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं, इसे मैं अपना भाग्य समझती हूँ। मुझे लगता है यह ईमानदारी से किए गए प्रयासों का फल है। मैं कभी इसे इतनी बड़ी सफलता प्राप्त होगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। ज्योतिष के प्रचार प्रसार के लिए हमने लगभग 3 वर्ष पहले मराठी भाषा में ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष वर्ग शुरू किए थे, ताकि ज्योतिष का शास्त्रोक्त ज्ञान सभी तक पहुंच सके। उसे हमारी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हुआ, इतना कि आज लगभग 12,000 से ज्यादा छात्र ज्योतिष का शास्त्रोक्त अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वैसा पाठ्यक्रम बनाया गया। सीधी, सरल और आसान भाषाओं में नोट्स बनाए वह छात्रों तक हमने पहुंचाए। लेकिन पहले हम PDF स्वरूप में नोट्स देते थे और उन्हें उनकी प्रिंट निकालनी पड़ती थी। उससे ही विचार सामने आया कि क्यों न हम नोट्स का पुस्तक प्रकाशन करें, ताकि पूरी नोट्स छात्रों को एक साथ मिल जाए, बार बार प्रिंट निकालने की आवश्यकता न पड़े। उसके बाद जैसे जैसे ऑनलाइन ज्योतिष कोर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे नई पुस्तकें प्रकाशित हो रही है, साथ ही उनकी बिक्री भी हो रही है। अर्थात जितनी किताबें बिक रही है, उतने लोग ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, और यही हमारा मूल उद्देश्य था जो पूरा हो रहा है। ज्योतिष अधिकतम लोगों तक पहुंचे, हर किसी को ज्योतिष का लाभ प्राप्त हो। इसके लिए हमने पिछले कई वर्षों से कार्यरत है। ग्रंथ लेखन तो बस एक माध्यम है। जब किसी चीज में आप सफलता प्राप्त करते हो, महत्वाकांक्षाएं और बढ़ जाती है। जैसे हमारा यह कार्य अब तक केवल मराठी भाषा में ही था,
अब हमने हिंदी भाषा में भी ऑनलाइन निशुल्क ज्योतिष अध्ययन वर्ग शुरू किए हैं और उसे भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आप सबकी सदिच्छाओं के कारण जल्द ही यह पुस्तकें भी हिंदी भाषा में प्रकाशित होगी। हो सकता है कि अगले दादा के अधिवेशन में ही प्रकाशित हो। इन पुस्तकों की सफलता का एक कारण और भी है, वह है उनकी भाषा शैली। ज्योतिष निश्चित ही आसान या सरल नहीं है। सत्य कहे तो ज्योतिष जैसा क्लिष्ट विषय कोई दूसरा हो नहीं सकता, लेकिन एक आम मानसिकता का यदि विचार करें तो किसी भी विषय को सीखने में आपकी रुचि तब तक बढ़ती है जब वह आसान लगने लगे। जो कुछ पढ़ रहे हो वह समझ में आ सके, उसे ध्यान में रखकर हमने ज्योतिष के शास्त्रोक्त ज्ञान को सीधी, सरल और आसान भाषा में सभी तक पहुंचाने का प्रयास इन पुस्तकों के माध्यम से किया है। मुझे लगता है यही इनकी सफलता का मुख्य कारण रहा है। उसके लिए मैं स्वयं को भाग्यवान समझती हूँ। अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाया है, जिनसे मैंने यह अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया, जिसे मैं आज आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। साथ ही पुनश्च मैं उन सभी मान्यवरों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिनके शुभ हाथों से मेरे आज किताबों का प्रकाशन होने वाला है। साथ ही शेवाले दादा और उनके सहयोगियों के प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ। दादा नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैंने मेरा व्याख्यान जो बाद में होना था पहले कर लिया। अभी किताब प्रकाशित करें। धन्यवाद ज्योतिदाई, आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से संभाल लिया सबको। धन्यवाद। सबसे पहले जो अवकरण भाग एक छठा संस्करण जो है वो उनका इसका पुस्तक का प्रदर्शन मैं रमलज्ञ श्री चंद्रकांत जी सेवाले दादा से विनती करती हूँ। वीडियो हाँ, वीडियो ज्योतिदाई वीडियो आप शेयर करेंगी या मुझे शेयर करना है? आप करते हो तो भी बेटर है, या मुझे आप कीजिए, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ तो आपको बहुत आसानी होगी। जी जी, हाँ ठीक है, सबका आप ही करो वहां से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ या पहले ना छठी एडिशन पब्लिश हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन दादा, आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना। अमेज़न में आपका पहला नंबर लगे, जो 9th है अभी पहला आ जाए। धन्यवाद। जो है संस्करण में मैं आज के अधिवेशन के अध्यक्ष श्री कांतिलाल जी मनोज जी से विनती करती हूँ कि वह ये पुस्तक का बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर ज्योति। धन्यवाद सर। अब अगला बुक दिखा रही है ना? जी जी, तुमच्या दुसऱ्या पुस्तकाचं अरे दादा, दादा 1-2 मिनट का मेरे को टाइम दोगे? दादा जो पटवारी जी का फोन आया था आपके जन्मदिन के अवसर पर, उनकी एक किताब है तिल विज्ञान, वो फ्री में देना चाहते हैं जो जिसने भी लेनी हो। हाँ जो ठीक है, ऐलान कर देते हैं। जी जी जी, ये तिल विज्ञान जिन्हें भी लेना है मैं सभी के नाम उनको भेज देता हूँ, वो भेज देंगे। ठीक है जी 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 जी। पटवारी जी को बोलो महाराष्ट्र की ज्योतिष अभ्यासकों की तरफ से आपको धन्यवाद।
हम आपको इकट्ठा नाम भेजेंगे, आप भेज देना उनको, ठीक है? जी दादाजी। पटवारी जी को नमस्ते कहना। जी जी जी, वो आपकी है, अभी हैं आपके पास ऑनलाइन है क्या? आए तो उनको लाइए, पटवारी जी आए तो उनको लाइए, वो 2 बार बोलने दीजिए। आपके हैं मैं बोलता हूँ। जी पटवारी जी जुड़े हैं क्या? बोलो कौन से चैनल जुड़ेंगे? कब पटवारी जी जुड़े हैं आपसे जी। जुड़ जाइए, बोलो बोलिए पटवारी जी बोलिए। आपकी ट्रॉफी अभी भी मेरे पास पड़ी है 6 साल पहले, किसको भेजोगे वो? वो अब जब चंडीगढ़ आओगे तो लेते आना। अभी 6 साल पहले आप आने वाले थे, कुछ वजह से आ नहीं पाए ना, तो राजेश जी बोले उनको यहाँ बुलाएंगे तभी उनके हाथ में ट्रॉफी देना, इसलिए आपको आपकी ट्रॉफी हमारे दफ्तर में संभाल के रखिए, बालचंद्र ज्योति विद्यालय में। धन्यवाद। जी जी चलो दादा पुढचं पुस्तक कडू करा ज्योतिताई करा हे मध्येच असं होतं. ओके ओके काहीच हरकत नाही. हा पुढचं कुठलं आहे? सरांनी पण दिला अंतिलांती म्हणून ते झालं आता. ते झालं. हमारा अगला पुस्तक जो है अवकड़ भाग 3, इसका 3य संस्करण प्रकाशित होने जा रहा है. मैं आज उद्योजक श्री जी पाचरने सर जी से विनती करती हूँ कि वह ये पुस्तक का प्रकाशन करें. डॉक्टर ज्योति जोशी दाखवतात तिथे दाखवणार फक्त तुम्ही सांगा. प्रकाशन हो गया, विमोचन हो गया. डॉक्टर ज्योति जोशी जी का अगला जो पुस्तक है अष्टक वर्ग अचूक फलादेशांचा उत्तम मार्ग, इस पुस्तक का 3य संस्करण होने जा रहा है. मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दलीप कुमार जी से विनती करती हूँ कि वह वो प्रकाशन करें. सर थोड़ा नीचे पकड़िए. हाँ बस. दलीप कुमार जी को बात करने के लिए दीजिए. दलीप कुमार जी को फोकस कराए. हाँ दलीप जी बोलिए. दिख रहा है अभी सभी को दिख रहा है. सभी को दिख सर रहा हम है. अपने आप को अनम्यूट भी कीजिए. हाँ हेलो. हाँ बोलिए सर. हाँ जी, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि ज्योति जोशी ने, डॉक्टर ज्योति जोशी की 6 पुस्तकें एक साथ रिलीज हो रही हैं और उसमें से एक बुक मेरे हाथ से है, ये जो मैं मोबाइल पे दिखा रहा हूँ, अष्टक वर्ग की. अष्टक वर्ग पत्ती बहुत अच्छी पत्ती है, इससे प्रेडिक्शन होने में बहुत आसानी होती है, बहुत हेल्प मिलती है. बिल्कुल. हाँ. आज अष्टक वर्ग की 2 किताबें पब्लिश हुई है, एक डॉक्टर ज्योति जोशी की और मंदिर पंडित जी की. हाँ पहले भी हुई है. मैं ज्योति जोशी जी को मुबारक देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी ऐसे 5-5-6 किताबें हर साल इनकी पब्लिश होनी चाहिए. सर आपके आशीर्वाद हमेशा रखिए, होता रहेगा. बिल्कुल. अभी आप अगले साल पुणे आइए. बिल्कुल नेक्स्ट ईयर जरूर आऊंगा पुणे. भाभी जी को भी लेके आना. हाँ जी हाँ जी. दादा वशिष्ठ सर हमारा अगला हाँ वशिष्ठ सर जी को बोलो. पंडित राजेश वशिष्ठ जो खुद जी उनका खुद का भी चैनल है. पंडित राजेश वशिष्ठ सर का भी खुद का भी चैनल है. उन्होंने भी किताबें लिखी है. मैंने उनकी किताब पब्लिश की है जो वास्तु ज्योतिष. हाँ जी हिंदी में. जी जी. आप भी सम्मेलन लेते हैं हर साल, इस साल भी आप लिख लीजिए. चंडीगढ़ हम आएंगे साल जरूर. इस बार मंदिर में लेंगे, मंदिर में माँ बगलामुखी मंदिर में, पहाड़ों के बीच ठंड के अंदर. हाँ माता बगलामुखी मंदिर में लेंगे. जी जी, वहाँ रहने का इंतजाम हो चुका है, सब कमरे वगैरह बन गए हैं, हट्स वगैरह लग गए हैं. मौसम बहुत अच्छा है, पहाड़ों के बीच डबल काम हो जाएगा.
करा ना सर, आप प्रकाशित करने वाले हैं ना सर? सर आपके मोबाइल में किताब प्रकाशित करनी है। मेरे को बोल रहे हो? जो भेजा है सर आपको। जी जी आपके मोबाइल में है ना राजेश जी? है जी, है। हाँ। ये लो जी। बिल्कुल। चलो फोटो क्लोज। जो ये पंचांग है, ज्योतिष की जड़ है। अगर पंचांग जिसको नहीं आएगा तो उसको ज्योतिष नहीं आ सकती किसी भी कीमत पर। तो एक बार फिर मैं डॉक्टर ज्योतिष समौर जलगांव को बहुत बहुत मुबारकें देता हूं कि आप निरंतर ऐसा रहें और मराठी के साथ आप हिंदी भी करें ताकि हमारे उत्तर भारत के लोग भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम, मुबारक हो। हमारा अगला जो पुस्तक है पंचांग असे पहाड़े, इसका 12 भाव एक गणेश, इस पुस्तक का तृतीय संस्करण जो श्री अपने आदिनाथ जी साल्वे सर है उनके द्वारा प्रकाशित होने जा रहा है। मैं सर को विनती करती हूँ कि वो इस पुस्तक का प्रकाशन करें। ज्ञान तपस्वी ज्योति जोशी जी के सिद्धहस्त लेखन से विमोचित लिखित हुआ एक किताब आज विमोचित हुआ, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ और उस किताब के लिए मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। तुमच्या मोबाईल मध्ये आहे त्यातून करा ना। इसी तरह डिजिटल पे हमारा पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर ज्योति जोशी। दादा धन्यवाद। आपके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी अमेजोन में आपका पहला नंबर आना चाहिए। अभी 9th है ना, तो 1 नंबर आना चाहिए, आ जाएगा। जी सर दादा। ज्योति मैडम आपने अपना मनोगत कर दिया है। कर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी हाँ आपकी बारी कीजिए। आज के जो पुस्तक प्रकाशन का सेरेमनी है वो खत्म हो चुका है। हमारा अगला पड़ाव जो है ये पुरस्कार प्रदान करने जा रहे हैं। हर साल की तरह स्मार्ट एस्ट्रो एकेडमी की संस्थापिका डॉक्टर जयश्री जी बेलसरी की तरफ से श्री चंद्रकांत जी शिवाले दादा के जन्मदिन के अवसर पर होने वाले अधिवेशन में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है। इस साल के अधिवेशन में डॉक्टर सौ जयश्री बेलसरे कार्य गौरव पुरस्कार, ये पुरस्कार गौरी कैलाश ज्योतिष संस्था पुणे, इस संस्था को प्रदान किया जाता है। गौरी कैलाश सगळं पूर्ण गाव दोघांना ज्योति कैलाश ज्योतिष संस्था के संस्थापक श्री कैलाश जी पिंजले सर, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर में BE की पदवी प्राप्त की है। आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में पूना में जाने जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आपका खुद का बिजनेस है। ये होते हुए भी आपने केपी पद्धति, दाल किताब, रेमेडीज, मोबाइल, न्यूमरोलॉजी, इन ज्योतिष के विभिन्न क्षेत्रों में पदवियां प्राप्त की है। अब तक जितने भी जिला में वेबिनार का आयोजन हुआ है उन सभी की टेक्निकल विभाग आपने बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है, जिसकी वजह से ही ये विषय सभी लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इस कार्य में शिव का साथ देने के लिए शक्ति के रूप में गौरी जी उनकी सहचारिणी अपना सहयोग दे रही है। गौरी जी ने होम साइंस और मास्टर 15 सालों से आप ज्योतिष क्षेत्र में कार्यरत है। पारंपरिक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, रत्नशास्त्र, रमन पंडित, लाल किताब, रेमेडीज, मोबाइल न्यूमरोलॉजी,
तत्पल इंटरलिंक आदि विभिन्न विषयों में आपने प्रतिक्रिया प्राप्त की है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी और कार्यशाला का आयोजन भी करती है। शिव को शक्ति का सहयोग मिलने के लिए गौरी कैलाश संस्था का जो निर्माण हुआ है वो उभरते ही ज्योतिष प्रेमियों के लिए एक मिसाल बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी और गौरी मैडम। ये अभी नाही अजून थांबतो मी ना, मला आधी इंट्रोडक्शन लगेच अगं पुढे बोलायचं। अभी मैं जो डॉक्टर ज्योति जयश्री बेलसरे जी से विनती करती हूँ कि झालं करून शेयर करो, मानपत्र शेयर करो गौरी। ये जो पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार का स्वरूप जो है वो रोख रुपए 4000, शाल, श्रीफल एवं मानपत्र को लगा मी वाचतो। डॉक्टर जयश्री बेलसरे कार्यगौरव पुरस्कार, मानपत्र गौरी कैलाश ज्योतिष संस्था पुणे, कार्यवाहक यासी सन वी सन दो नाही आता मराठीत आहे ना, ते सगळं मराठी सौ जयश्री बेलसरे संस्था कार्यगौरव पुरस्कार हा आपल्यासारख्या मान्यवर व ज्योतिषशास्त्राचा प्रचार प्रसार करणाऱ्या संस्थेस प्रदान करताना स्मार्ट ऍस्ट्रोलॉजी अकॅडमी पुणे हा माझ्या संस्थेस विशेष आनंद होत आहे। ये पुरस्कार देते समय स्मार्ट एस्ट्रो अकॅडमी पुणे उनको बहुत ही खुशी होती है। या माझ्या भविष्य काळातील घडू शकणाऱ्या घटनांचा आढावा घेणारे ज्योतिष हे एकमेव शास्त्र असून त्यांच्या विविध पद्धतीचा अध्ययन व अध्यापन आपण दोघे श्री व सौ गौरी व कैलास केंजळे तन मन धनाने करीत आहात। आज आपणास पुरस्कार देताना हीच गोष्ट विचारात घेऊन आपल्या संस्थेस पुढील प्रगतीस सुयश चिंतून सौ जयश्री बेलसरे कार्यगौरव पुरस्कार रोख रुपये 4000, शॉल, श्रीफळ व मानपत्र देऊन आज 21 ऑगस्ट 2021 रोजी पुण्याची शान असलेल्या माननीय दादा शेवालेजी यांच्या अखिल भारतीय ज्योतिष अधिवेशनात देऊन आपणास सन्मानित करण्यात येत आहे। सौ जयश्री बेलसरे आयोजिका कार्यगौरव पुरस्कार 21 ऑगस्ट 2021। दादाजी ते सांगायचं जयश्री तुमच्याबद्दल पण बोल ना त्याच्यानंतर डॉक्टर सौ जयश्री बेलसरे जी, इन्होंने पिछले 30 साल से ज्योतिष विश्व में कार्यरत है। उन्होंने भालचंद्र ज्योतिष विद्यालय द्वारा और ग्रहांकित के संपादक श्री दादा शेवाली जी के ज्योतिष पंडिता और गुरुकुल ज्योतिष ज्ञानपीठ द्वारा ज्योतिष आचार्य की पदवी हासिल की है। उन्हें श्री जकादार सर द्वारा मंदाकिनी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने प्रतिभाताई मोडक से भी शाहू मोडक पुरस्कार प्राप्त किया है और श्री विश्वास पटवर्धन सर से ज्योतिष भूषण पुरस्कार प्राप्त किया है। डॉक्टर जयश्री बेलसरे मैडम महिला ज्योतिर्विद द्वारा प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षा होने का मान उन्होंने प्राप्त किया है। जयश्री ताई कई स्थानों पर भाषण और बहुत ग्रंथों का पाठ लेखन किया है और अभी भी करती है। जयश्री ताई आजकल डिजिटल युग में यानी कि पिछले 2 साल से ज़ूम क्वीन के नाम से जानी जाती है। उन्होंने बहुत सारी कार्यशालाएं ऑनलाइन ली है और उनके बहुत ही श्रोता वर्ग बहुत बड़ा है। उन्होंने आज दादाजी के जन्मदिन के अवसर एक घोषणा की है कि उनकी कार्यशाला में वो 10% छूट देने की उन्होंने घोषणा की है। तो मैं उद्योजक श्री कैलाश जी केंजरे सर को विनती करती हूँ कि वो घोषणा जाहिर करे। आज तक जूम चालू होने के बाद आज तक जयश्री ताई ने जितने भी क्लासेस लिए हुए हैं उन सब क्लासेस की वीडियो क्लिप्स अभी 10% डिस्काउंट में सभी को उपलब्ध होगी। जिनको ये
सुनना है वो जैसे ताई को कांटेक्ट करें। एक शब्द बोलना चाहिए। मैं डॉक्टर ललिता बेलसरी जैसी विनती करती हूँ तो अपना मनोगत। नमस्ते। दादाजी का जन्मदिन तो हमारे पुणे की शान है और यहाँ सभी भारत से यहाँ लोग जुड़े रहते हैं। आज मैंने भी दादाजी को सीखकर मेरा 23वां अधिवेशन अभी 15 अगस्त को हमने पूरा कर दिया। वो हमारा ज्ञान यज्ञ था। तो ये ऐसा अधिवेशन 20 पुरस्कार दिए हैं, 12 पुरस्कार 2013 तक दिए हैं और अभी ये 2 बरस में जिनका कार्य अच्छा है उनके लिए, उनको गौरव करने के लिए मैंने अभी 7 पुरस्कार दिए। आज जो मैं पुरस्कार दिया वो मेरा 7वां पुरस्कार है और मुझे आपको बताने के लिए बहुत खुशी हो रही है। आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। धन्यवाद जयश्री मैडम। अभी आज के उद्घाटन समारोह का आखिरी पड़ाव और नजदीक आ रहा है। मैं अभी अपने आज के अधिवेशन के अध्यक्ष श्री कांतिलाल जी गुनोद, जो काका सबके काका है, नाम से जाने जाते हैं, उनको विनती करूंगी कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण करें। वह पिछले 40 साल तक संरक्षण विभाग में सेवा कर रहे थे। उन्होंने की है ज्योतिष शास्त्र में रुचि होने के कारण 1987 में आपने भालचंद्र ज्योतिर्विद्यालय से पूरा विशारद पूरा पंडित की पदवी प्राप्त की है। में विधि पद्धति लाने वाले आप पहले ज्योतिष अभ्यासक हो। एबी की महान विदुषी कैलाशवासी हस्ते गुरुजी का सानिध्य मिलने का सौभाग्य आपको कई बार प्राप्त हुआ है। आपने कैलाशवासी हस्ते गुरुजी और शाहसने सर इन विद्वान की लगभग 25 कार्यशाला का आयोजन आपने किया है। कहीं भी ज्योतिष विषय कार्यशाला का आयोजन हो तो आपका सभी को बहुमूल्य सहकार्य होता है। आपने विभिन्न ज्योतिष विषयक मासिक पत्रिकाओं में लेखन भी किया है। विविध संस्थाओं द्वारा आपको अनेक पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। तो मैं काका जी से विनती करती हूँ कि वो अध्यक्षीय भाषण करें। नमस्कार। दादा शेवाली जी के जन्मदिन के अवसर पर भालचंद्र ज्योतिर्विद्यालय और महाराष्ट्र के अन्य ज्योतिष संस्थाओं द्वारा इस ज्योतिष सम्मेलन में भारत भर के महान और प्रख्यात ज्योतिष पंडितों ने विषयों पर अपने विचार करने वाले कुछ में किए। मुझे विश्वास है कि आज के सहभागियों को निश्चित फायदा होगा तथा उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। हर वक्ताओं ने अपने दिए हुए विषयों को निर्धारित समय पर पूरा न्याय देने की कोशिश करेंगे। मैं इन सबका आभार प्रकट करता हूँ। दादा शेवाले जी अब रमल गुरु नहीं बल्कि लाल किताब गुरु नाम से परिचित हो रहे हैं। आज तक उन्होंने लाल किताब कार्य से हाथ ले रहे हैं। उन्होंने लाल किताब पर मराठी में पुस्तक भी की। उनकी रमल शास्त्र की काफी आवृत्तियां प्रकाशित हुई है। आज तक उन्होंने 500 के करीब रमल की कार्यशालाएं पूरे भारत भर ली है। सभी भारत भर के वक्ताओं के शिवाली जी के प्रति आदर तथा उनकी उपस्थिति जताई है और अपनी सुंदर शैली में वक्तव्य देने वाले हैं। सभी का इस जन्मदिन के अवसर आयुषों से भरा हो जीवन का हर पल दामन भी इतना छोटा लगने लगे कि इसकी खुशियां दे आपको आने वाला हर पल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज के अधिवेशन का उद्घाटन का आखिरी पड़ाव जो अभी आखिरी पड़ाव जो कि आभार प्रदर्शन होता है। हमारे साथ आचार्य सौ पुष्पलता शेवाले जी है। वो आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करने जा रही है। पुष्पलता जी शेवाले अर्थात श्री चंद्रकांत जी शेवाले दादा की अर्धांगिनी, जो उनकी परछाई है दादाजी के हर कार्य
कार्यक्रम में शेवाले बहनी के बिना कौन सा भी कार्यक्रम अधूरा ही होता है। जैसे हमारे दादा है वैसे वो सबकी बहनी ही बुलाई जाती है। जैसे कि हिंदी में इसे भाभी कहते हैं, मराठी में बहनी बोलते हैं, लेकिन सभी तरह पूरी दुनिया में वो सबकी बहनी ही कहलाती है। वो रोहिणी बुक डेपो की संस्थापिका है। वो बहुत अच्छी तरह से सब पुस्तक और ग्रंथों का उनको बहुत सारा ज्ञान है और वो ज्ञान बांटने के लिए वो हमेशा बहुत ही तैयार होती है। उनकी सरलता ही हमें बहुत ही भाती है। वो सभी से हमेशा हसमुख स्वभाव की है और सभी को अच्छा रिस्पेक्ट देना ये उनकी खासियत है। उनका परिचय क्या है? वो एक उत्तम अपनी सुगरण, जैसे कि मराठी में सुगरण बोलते हैं, तो बहुत अच्छा पाककला उनकी बहुत ही उनकी खासियत है। तो मैं पुष्पलता शेवाली जी से विनती करती हूँ कि आज के अधिवेशन का समारोह का आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार। इस 39वें अखिल भारतीय ज्योतिष अधिवेशन के उद्घाटक, उद्योजक तथा पर्यावरण तज्ञ माननीय श्री पी.जी. पाचरने जी, समारोह के अध्यक्ष ज्येष्ठ केपी अभ्यासक कांतिलाल जी मुनोद सर, उन्हें मैं धन्यवाद देती हूँ। समारोह के विशेष अतिथि देहली के नवयुग ज्योतिष संस्था के सर्वे सर्वा डॉक्टर दलीप कुमार जी और पंचकुला चंडीगढ़ के पंडित राजेश वशिष्ठ जी और पूना के विख्यात ज्योतिर्विद श्री आदिनाथ जी साळवे जी, इनको मैं धन्यवाद देती हूँ। अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार वाणी अकोले वाले, इनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। उद्घाटन समारोह में सहभागी होने वाले पंडित नवीन कुमार शाह, प्राचार्य रमनलाल शाह, उल्लास जी पाटकर, प्रदीप जी पंडित, डॉक्टर नितिन जी गोठी, ज्ञानेश्वर जी जराड़ को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। गौरी कैलास ज्योतिष संस्था की आचार्य सौ गौरी केंजड़े, उद्योजक श्री कैलास केंजड़े के सहभाग के लिए भी मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। आदर्श ज्योतिष संस्था ज्योतिष पुरस्कार के प्रायोजक डॉक्टर श्रो जयश्री बेलसरे जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के और कल के मार्गदर्शन करने वाले सभी मान्यवर ज्योतिर्विद भाई बहनों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आखिर मैं आप सभी सहभागी ज्योतिष अभ्यासक को मनपूर्वक धन्यवाद देती हूँ और वैशाली जी आत्रे को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सूत्र संचालन किया। आप हमारे घर के हैं, दादाजी की बेटी है सब गौरिया और अत्रे मैडम, बहुत अच्छा आपका सहयोग मिला है सब हमको। थैंक यू। अभी मैं हमारे जो उतड़ा सर और देवेंद्र वो हमारे दादाजी का सत्कार करना चाहते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर। चालू नहीं है। थांबा जरा, आज एक मिनिट तिथं खाली ती एक साडी द्या। दोन्ही पिशवी द्या कसं। तत्काल में उतड़ा सर हमारे दादाजी को पुणे पहले चुके वाले हैं। तो दादाजी से बहुत किया है। दादाजी साहब की सेवा ले
देकर उनका वर्णन किया है। धन्यवाद। डिस्प्ले फोटो या इकडे सर इकडे अभी श्री बुतड़ा सर ने और देवेंद्र दाते सर ने अपने दादाजी का सत्कार किया है। पुनेरी पगड़ी देकर उनका सम्मान किया है और पुष्पलता सेवाली मैडम को भी उन्होंने साड़ी देकर उनका सत्कार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र शुरू होने जा रहा है। अभी हमारा जो है मैं हमारी ज्योतिषाचार्य जो माया महफिल है कंडक्ट करेगी। धन्यवाद वैशाली जी। गौरी भाई मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? गौरी भाई गौरी भाई आवाज आ रही है? सभी का नमस्ते, स्वागत। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किमोना हर साल इस दिन का अपना एक विशेष महत्व है। जब हम सब ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में हम हमेशा कहते हैं धर्म और कर्म अधिपति योग। धर्म और कर्म अधिपति योग जब भी एक साथ ज्वाइन होता है तो अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है और इसी राजयोग का अनुभव हम सालों से इस अधिवेशन में ले रहे हैं, क्योंकि शेवाला दादा यानी धर्म अधिपति और वहीनी भाभी या शेवाले वहीनी जिनको सभी पहचानते हैं वो धर्म अधिपति मतलब दादा यानी कर्म अधिपति और वहीनी यानी धर्म अधिपति। इन धर्म और कर्म का ये जोड़ा को हम लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बोल सकते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं। इन दोनों के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो लक्ष्मी नारायण जोड़ा बोलकर सोचते हैं और इसी लक्ष्मी नारायण के इस जोड़े ने ज्योतिष विश्व में एक अपना इतिहास मजबूत किया है। यह इतिहास सालों से चल रहा है, 1, 2, 3 साल नहीं 39 साल से आज तक इस जोड़े ने अपना धर्म कर्म का हमेशा रखा है और इसीलिए इस धर्म कर्म अधिपति को हम लक्ष्मी नारायण जोड़ा बोलते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में इस योग ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है और महाराष्ट्र में अपने आप में एक इतिहास रचा है। बहुत बड़ा इतिहास
विश्वास है कि हम लोग 2 साल या 3 साल या 2-4 अधिवेशन में ही जब थक जाते हैं, आज राखी जैसा त्योहार होते हुए उन्होंने अपना जो रूल है, हमेशा का जो प्रथा है, उसको कंटिन्यू रखते हुए नेटवर्क मिल गया है गौरी मैम को, और इसीलिए जो मैं बीच में ही आपसे निवेदन कर रही थी उसे रोकती हूँ। शुक्रिया। ज्योति मैडम, आपका सहकार्य इतना अमूल्य है ना, आप बराबर सब ज्ञान फील कर लेती हो, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थोड़ा ज्यादा इशू चल रहा है इंटरनेट कनेक्शन का, लेकिन हमें बहुत विश्वास है कि ज्योति मैडम जलगांव में बैठ के पूरा सम्मेलन का पूरा ये करेगी करके। धन्यवाद मैडम। अभी अंकल है, उनसे देना चाहूंगी, उनका अल्प परिचय मैं करना चाहूंगी कि उन्होंने ATD, GDR, MA, MAD और प्री एजुकेशन ऐसे की उनकी डिग्री है। महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालय की डिप्यूटी चीफ मॉडरेटर होकर पूरे महाराष्ट्र में एकमात्र महिला DCA के रूप में कार्यरत है। उनके साथ पुणे जिला कला शिक्षक निगम महिला मोर्चा के भी वो प्रमुख है। माया जी ने होरा विशारद, होरा पंडित, हस्त सामुद्रिक विशारद, रमण शास्त्री, वास्तु विशारद, अंकशास्त्र विशारद, फेंग शुई, मोबाइल न्यूमरोलॉजी विशारद, नक्षत्र ज्योतिष अलंकार आदि पदवियां प्राप्त की है। माया जी पिछले 19 सालों से ज्योतिष क्षेत्र में कार्यरत है। तो मैं अभी माया जी से विनती करती हूँ कि वो आगे का सत्र का सूत्र संचालन करे। माया जी। शाली मैडम धन्यवाद। ज्योति जोशी का भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और सबसे पहले आज के मुख्य उत्सव मूर्ति जो हमारे पूज्य दादाश्री है, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? बिल्कुल आवाज आ रही है ठीक से, आप बात करिए। हमारे आदरणीय गुरुवर माननीय दादा शेवाले जी का आज जन्मदिन है। उनको पहले मैं बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देती हूँ। दादा आप जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जल, दादा तुम्हाला उत्तम निरोगी दीर्घायु लागू दे। दिन निकला है हर दिन जैसा, पर आज यहाँ से मैंने सभी श्रोताओं को म्यूट किया है, आपको अनम्यूट करके आप बात कीजिए। ओके वैशाली जी। दिन निकला है हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास है, कुछ अपना सा एहसास है, क्योंकि ज्योतिष के इस जगत में, इस विश्व में आज हमारे पूज्य दादाजी का जन्मदिन का अवसर है। इस अवसर पर आज हमारे यहाँ महान हस्तियों का भी आगमन हुआ है और वो अपना विचार प्रकट करने यहाँ पे पधार रहे हैं। आज का जमा हुआ जन समुदाय मंच पर अतिथि आए, मानो आज त्योहार है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस सम्मेलन के प्रथम सत्र के जो अध्यक्ष हैं माननीय सुहास जी डोंगरे सर, मैं आपको भी आमंत्रित करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। कुछ लोग प्रेरणा होते हैं, कुछ लोग आदर्श होते हैं। बड़े खुशियों से भरे दिन होते हैं जब आप जैसे महान ज्योतिषी हमारे अध्यक्ष होते हैं। आज के इस प्रथम सत्र के पहले जो व्याख्याता है वो है माननीय डॉक्टर अनिल वत्स जी। उनका मैं अल्प परिचय करवा देती हूँ। डॉक्टर अनिल वत्स जी, आप ज्योतिष शास्त्र वास्तु विशेषज्ञ हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और प्रशासन और सुविधा के काम का आपको व्यापक अनुभव है। सन 2007 से अपनी अंतिम कंपनी जगतजीत
उद्योग के साथ काम करते हुए देखा। आखिर कैसे निश्चित दिशा और निर्माण दोष हमारे वित्त, कार्य, पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उस समय महाप्रबंधक के रूप में आप काम कर रहे थे, लेकिन जब आपने अपनी नौकरी छोड़ी तो वास्तु पर शोध करना शुरू कर दिया और भारत और विदेशों में कई प्रोफेशनल कोर्स किए। आपने हाइफा से वास्तु में अपना प्रभाकर किया और कोलकाता से एस्ट्रो वास्तु में पीएचडी की। साथ ही आपने पोलैंड में ऊर्जाओं के बारे में जाना। अपने शोध का पूरा करने के बाद सबसे पहले आपने अपने घर और अपने परिवार के सदस्यों के लिए वास्तु उपायों का प्रयोग किया। जब आपने पाया कि उपचार अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तभी आपने समाज के अन्य लोगों के लिए इससे जुड़ने का सुझाव दिया। इसके बाद आपने पेशे के रूप में अपना इस विषय को अपनाया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। 2008 के बाद आपने मायाताई, जरा 1 मिनट हम सबको म्यूट कर देते हैं ताकि कोई अपना माइक ना खोल पाए। Mr. Sadhvi, please mute yourself. You are disturbing a lot. Yes. हाँ, माया जी अभी आप अनम्यूट कीजिए।